नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 26 जून 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है जो दोपहर 1:24 तक है। इसके पश्चात द्वितीया है। आर्द्रा नक्षत्र प्रातः 8:46 तक है और इसके पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र है। ध्रुव योग बवकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:34 से दोपहर 12:28 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज प्रातः 8:46 से फिर पूरा दिन पूरी रात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। और आज से गुप्त नवरात्र आरंभ हो रहा है। मां भगवती जगत जननी जगदंबा की आराधना करने का एक बेहद श्रेष्ठ अवसर। विशेषकर कोई साधना करनी है आपको, किसी मंत्र का जप, किसी मंत्र की सिद्धि के लिए यह गुप्त नवरात्रि का अवसर, यह समय बेहद श्रेष्ठ माना गया है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? कुछ लोगों के जीवन में पैसा वो जितना खर्च करें, यहां तक कि कई बार अपनी क्षमता से भी अधिक, उतनी ही तेजी से उनके पास धन आने लगता है। यानी वो जितना पैसा पानी की तरह बहाते हैं, उनका धन और बढ़ता जाता है। एक बेहद अद्भुत योग, एक बेहद गूढ़ रहस्य जो आपको आनंद देगा, आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा। दिव्य महाप्रयोग में आज एक ऐसे ही योग की चर्चा है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं गुरु, सूर्य और चंद्रमा, ये 3 ग्रह युति बनाकर मिथुन में। बुध का संचरण कर्क में है, मंगल केतु की युति सिंह में, राहु कुंभ में और शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है, यह चंद्रमा प्रातः काल थोड़ी देर तक राहु के नक्षत्र में 8:46 तक और इसके पश्चात फिर पूरे दिन देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में संचरण करेंगे। अब देखा जाए तो गुरुवार का दिन और पूरे दिन चंद्रमा का जो संचरण है वो गुरु के नक्षत्र में है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर
इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 1 जुलाई दिन मंगलवार, प्रसूति स्नान, लाल वस्त्र धारण, ये दोनों कार्य प्रातः 8:40 से 9:30 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। इसके अलावा उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। केतु को मोक्ष का कारक ग्रह कहा गया है, पर साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि कुजवत केतु। अब मंगल तो कोई मोक्ष का कारक ग्रह नहीं है, फिर ऐसा क्यों कहा गया? किस भाव में है आपकी जन्म कुंडली में केतु? कभी ध्यान दिया है कि आपकी जन्म कुंडली में केतु से 9 घर आगे कौन सा ग्रह बैठा है, या फिर कौन सी राशि है केतु से 9 घर आगे? जानना चाहते हैं? एक बेहद अद्भुत विषय है ये, एक ऐसा विषय जो आपके ज्योतिषीय ज्ञान में वृद्धि करेगा और इसके साथ ही साथ आपको आनंद भी देगा। एक बेहद ज्ञानवर्धक कार्यक्रम अगर देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इस लिंक पर क्लिक करिए और इस वीडियो को एक बार अवश्य देखिए। और अब चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए कि जन्म कुंडली में कौन सा वो भाव है जो धन के खर्च से जुड़ा हुआ है। तो आप सभी मेरे दर्शक जानते हैं जन्म कुंडली का 12वां भाव, यह भाव खर्च का है, यह भाव व्यय का है, यह भाव मुक्ति का है। आमतौर पर इस भाव को हानि और नुकसान से ही जोड़कर देखा जाता है, तर्क भाव में इसकी गणना होती है। लेकिन कुछ ऐसी विशेष ग्रह स्थितियां हैं जो इस भाव को एक अद्भुत शक्ति प्रदान कर देती हैं, इस भाव को अनोखे धन वृद्धि का स्रोत बना देती हैं, स्रोत में बदल देती हैं। एक ऐसा योग जब 12वें भाव का स्वामी जन्म कुंडली में मजबूत हो और मजबूत होकर के कुंडली के धन स्थान, अब जन्म कुंडली में धन स्थान कौन कौन से हैं? केवल अकेले द्वितीय भाव नहीं है, पंचम भाव, नवम भाव, एकादश भाव, ये सभी धन के ही भाव हैं। इन सभी भावों में बलवान द्वादशेश यदि विराजमान हो, एक उदाहरण से समझिए और इस सूत्र को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली अगर मान लीजिए धनु लग्न की हो, तो धनु लग्न की कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कौन होगा? मंगल। अब धनु लग्न के द्वितीय भाव में कौन सी राशि होगी? मकर राशि। तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि अगर ऐसा मंगल जाकर के कुंडली के दूसरे भाव में उच्च का हो जाए तो यह सामान्यतः देखा जाए तो धन हानि योग बना। लेकिन मंगल यहां पर कैसी स्थिति में है? तो बेहद बलवान स्थिति में। फलतः ऐसा जातक अपने जीवन काल में जितना धन खर्च करेगा उतना धन बढ़ता जाएगा। विशेषकर ऐसा जातक यदि सामाजिक कार्यों पर, धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि दान पर अधिक से अधिक अगर व्यय करे तो उसका धन और बढ़ता जाएगा। अब यहां पर मैं आप लोगों को रुकना चाहता हूं, अभी सूत्र बहुत लंबा है, सुनिएगा, परंतु यहां पर आपको रोककर एक और जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप मेरे पुराने दर्शक हैं तो आपके मन में एक प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए कि आपने तो पहले कहा था कि दरिद्र योग है। जी हां, अगर आप मेरे उस कार्यक्रम को देखे हैं, मेरे पुराने दर्शक हैं, तो आपने कई बार सुना होगा कि जन्म कुंडली में जब धन भाव का स्वामी जाकर के कुंडली के किसी ऐसे भाव में बैठे, विशेषकर व्यय भाव में, अथवा व्ययपति ही धन भाव में बैठ जाएं, तो यह धननाश योग है। दरिद्र नहीं, लेकिन धननाश योग है। और आप कह रहे हैं ये तो धन वृद्धि योग है। ये दोनों के दोनों बिल्कुल उल्टी बातें हो जाएंगी। प्रिय दर्शकों, ये दोनों बातों को जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। दोनों ही बातों को समझना बहुत जरूरी है। धननाश योग, और यहां जो सूत्र कह रहा है, ये कह रहा है कि जितना खर्च करेगा जातक उतना धन आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? यहां धन संचित होने की कोई बात नहीं है। यह सूत्र कह रहा है कि ऐसी अवस्था में जबकि व्यय भाव का मालिक, एक तो मैंने उदाहरण धनु लग्न का दे दिया, जैसे धनु लग्न में 12वें भाव का स्वामी मैंने आपको बताया कि अगर मंगल हो और द्वितीय भाव में उच्च का होकर के बैठ जाए, तो ऐसी स्थिति में जातक जितना अधिक व्यय करेगा, जितना अधिक खर्च करेगा, उतना ही धन आएगा। संचित की यहां कोई चर्चा नहीं, धन आएगा। यह आर्थिक दृष्टिकोण से इस मामले में शुभ मानी जाएगी कि ऐसे जातक के पास खूब धन आने वाला है। और विशेष रूप से अगर ऐसा मंगल श्रवण नक्षत्र में हो, तब तो कहना ही नहीं, और अधिक शक्तिशाली होकर के धन आगमन का रास्ता खोलेगा। इसी प्रकार से ले लीजिए कि मीन राशि और रेवती नक्षत्र मीन राशि के अंतर्गत ही आता है,
अगर 12वें भाव का स्वामी, इस सूत्र को सुन लीजिए, बाकी मैं अंत में भी और आपको जानकारी देता हूं। जन्म कुंडली में 12वें भाव का मालिक कुंडली में कहीं भी जहां मीन राशि हो, उस मीन राशि में रेवती नक्षत्र के अंदर बैठा हुआ हो, मीन के अंतर्गत ही आता है रेवती नक्षत्र, ऐसी स्थिति में जातक अगर धार्मिक सामाजिक कार्यों पर खर्च करे तो उसका भाग्य भी सक्रिय होता है, और वो जितना धन खर्च करता है, जितना धन वो अधिक से अधिक खर्च करेगा, उसका किया हुआ धन उतनी ही बड़ी मात्रा में बढ़ करके उसके पास आ जाता है, या यूं कहिए कि तेजी से वापस उसके पास लौटता है। अब मैं उस पॉइंट को फिर से एक बार जरा क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि अभी आगे सूत्र और है, पहले ये पॉइंट समझ लीजिए। जब मैंने ये बात कहा धन नाश, अब देखिए, अगर आपका धन अधिक से अधिक खर्च हो रहा है, तो अगर आप दूर खड़े होकर के इस पॉइंट को देखें, मान लीजिए आपके पास खूब धन आता है पर टिकता नहीं है, तो आपके मन में भी ये प्रश्न उत्पन्न होता होगा। कई बार जरूरी नहीं है कि हम सामाजिक कार्यों पर खर्च करें तो हमारे या हमारे परिवार के दृष्टिकोण से, सबके दृष्टिकोण से श्रेष्ठ ही होगा। मान लीजिए आपके घर में 10 लोग हैं, आपने पैसा कमाया, अपने ऊपर खर्च किए, परिवार के ऊपर भी खर्च किए, बाहर के लोगों पर भी खर्च किए। क्या जरूरी है कि आपके घर में आपके ही अपने लोग इस बात से बहुत खुश हों कि आपने रिश्तेदारों के लिए बहुत पैसे खर्च कर दिए, आपने बाहर के लोगों पर इतने पैसे खर्च कर दिए? हो सकता है ये आपके दृष्टिकोण से बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा काम किया, आप अपनी पीठ थपथपा सकते हैं, लेकिन आपके परिवार वालों की नजर में तो आप धन का नाश ही कर रहे हैं। तो वो सूत्र जो आपने सुना कि 12वें का स्वामी जब कुंडली के द्वितीय भाव में हो तो धन नाश योग है, तो सामान्यतया दूसरे के दृष्टिकोण से धन नाश योग ही हुआ। परंतु आज जो सूत्र आपको मैं बता रहा हूं, वो पहला पॉइंट तो ये था कि द्वितीय भाव का स्वामी यदि कुंडली के माफ करिएगा 12वें भाव का स्वामी यदि कुंडली के द्वितीय भाव में बली अवस्था में हो, एक तो मैंने उच्च का उदाहरण दिया, बली अवस्था, बलवान हो, अंश बल से षड बल में बली हो, तो ऐसा जातक जितना धन व्यय करेगा, क्योंकि पहले ही तय हो गया कि आपके जीवन में पैसा टिक ही नहीं सकता, क्योंकि व्ययपति धन में बैठे हैं, व्ययपति का स्वभाव ही है खर्च कराना, तो जितना जातक व्यय करेगा। लेकिन अब एक बात और आपके दिमाग में उत्पन्न होना चाहिए कि मान लीजिए कि मेरी जन्म कुंडली में 12वें भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठा है पर कमजोर है, बली नहीं है, तो प्रिय दर्शकों ये धन नाश योग ही है। फिर यहां पर धन व्यय होने पर उतनी बड़ी मात्रा में नहीं आएगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। हर सूत्र के पीछे गहराई होती है, उसको समझना जरूरी है। सूत्र है कि व्ययपति बली अवस्था में होना चाहिए द्वितीय भाव में, तब जितना धन व्यय होगा उतना ही धन आएगा। और सुनिए, व्यय भाव का स्वामी यदि कर्क राशि में, जन्म कुंडली के किसी भी भाव में कर्क राशि में, और उसमें भी पुष्य नक्षत्र में, कर्क के अंतर्गत ही पुष्य नक्षत्र में हो, और साथ ही साथ ऐसे व्ययेश पर बृहस्पति या चंद्रमा जैसे ग्रह की दृष्टि हो, तो जातक जितना धन खर्च करता है उतना ही धन उसके पास वापस आता है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र को धन वृद्धि और सौभाग्य वृद्धि का सूचक माना गया है। तुला राशि, व्यय भाव का स्वामी यदि कुंडली में तुला राशि में हो और उसमें भी स्वाति नक्षत्र में स्थित हो, तो जातक निसंदेह विलासिता के ऊपर तो खूब खर्च करेगा, लेकिन ऐसा जातक यदि समाज के ऊपर, सामाजिक कार्यों के ऊपर खर्च करे, तो जितना वो खर्च करेगा उतनी ही तेजी से उसका धन वापस आएगा। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार 12वें भाव का स्वामी यदि कुंडली के पंचम भाव में हो और बली अवस्था में हो, पंचम भाव आपके संतान का है, आपके सौभाग्य का भी है। याद रखिएगा, भाग्य का विचार भी पंचम से होता है, क्योंकि 9वें से 9वां है। तो द्वादशे संतान भाव में बली अवस्था में हो, अब यहां पर फिर कई लोगों के मन में उत्पन्न होगा कि द्वादशी से यदि बली भाव में पंचम में हो तो इस संतान को तो कमजोर बनाएगा। जी बिल्कुल बनाएगा। देखिए, हर सूत्र में कुछ अच्छाइयां हैं, क्योंकि हर एक सिक्के का एक पहलू कभी नहीं होता। यह बात हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ये देख रहे हैं कि इस योग से बहुत मान मिलेगा, इस योग से बहुत सम्मान मिलेगा, तो आप एक अनदेखा पहलू और भी है जिसे शायद ध्यान से नजरअंदाज कर रहे हैं, और वो है साथ ही साथ अपमान मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि फलाने योग के होने से ये राज योग मिलेगा, तो एक सिक्के का दूसरा वहां पहलू खड़ा होता है जो पीछे जस्ट उसके छुपा हुआ है, कोई ना कोई साथ साथ दुर्योग भी मिलेगा। अब जाहिर सी बात है कि 12वें का स्वामी संतान में बैठेगा, संतान के लिए परेशानियां उत्पन्न करेगा, संतान की शिक्षा के लिए बाधक होगा। लेकिन अगर बली अवस्था में आकर के बैठा है तो यह भी ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ऐसा जातक जितना खर्च करेगा उसके जीवन में उतना ही तेजी से धन चल करके आएगा।
वहीं जब द्वितीय 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 9वें भाव अर्थात भाग्य स्थान धर्म भाव में मजबूत अवस्था में, बली अवस्था में, इसमें कहीं आपको यह नहीं भूलना है कि व्ययेश बली हो तो जातक धार्मिक कृत्यों पर, गुरु के शरण में यानी गुरु के पास, मंदिर में, धार्मिक ग्रंथ इत्यादि धर्म पर जितना खर्च करेगा उससे वो भाग्यवान भी बनेगा और साथ ही साथ जितना उसका व्यय होगा उतनी ही तीव्र गति से धन आएगा। प्रिय दर्शकों, 12वें भाव का स्वामी जब एकादश भाव में, ये वाला सूत्र आपने पूर्व मेरे मुंह से सुना था कि सामान्य एक प्रकार का एक राजयोग ही है, क्योंकि जितना व्यय होगा उतना आएगा, तो भी ऐसा जातक अपने मित्र, रिश्तेदार, समाज कल्याण पर जितना खर्च करता है उतनी तीव्र गति से उसके पास धन आता है, यानी आय के स्रोत उसके तेजी से फैलते हैं। इसके साथ ही साथ यदि जन्म कुंडली में शुक्र और बृहस्पति जैसे ग्रह जब 12वें भाव या इसके स्वामी के साथ संबंध बना रहे हो, युति या दृष्टि संबंध, तब भी ऐसा जातक जब खर्च करता है तो उसका खर्च बेहद सकारात्मक होता है और उसके खर्च से ही उसका सम्मान बढ़ता है, उसके पास धन आने के मार्ग और बन जाते हैं। शुक्र विलासिता, सुंदरता, आराम इत्यादि पर खर्च कराता है, लेकिन इससे व्यक्ति का जीवन स्तर और ऊपर उठता है और उसके पास धनागमन के मार्ग बनते हैं। बृहस्पति का संबंध बनने से ऐसा जातक धार्मिक कृत्यों पर खर्च करता है और इससे जीवन में, समाज में उसका मान सम्मान बढ़ता है और धनागमन के रास्ते बनते हैं। प्रिय दर्शकों, 12वां भाव मुक्ति का ऊर्जा प्रवाह का है। जब व्यक्ति सकारात्मक दिशा में खर्च करता है तो यह एक ऊर्जा चक्र बनता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, और जो ब्रह्मांड को एक सूचना प्रदान करता है और इससे भी जातक के जीवन काल में समृद्धि आकर्षित होती है और पुनः वही ऊर्जा उसके पास लौट करके आती है, जिसके चलते धन का आगमन निरंतर उसके जीवन काल में बना रहता है। आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा, मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है, आपने देखा है या नहीं, मैंने देखा है, जो अपने जीवन काल में जितना धन व्यय करते हैं उतनी तीव्र गति से उनके पास धन आता है। हालांकि उनके मन में भी ये टीस रहती है कि मेरे पास पैसे टिकते नहीं, लेकिन उन्हीं के लिए आज का ये सूत्र है कि आपकी कुंडली में अगर ऐसा योग है तो दिमाग के एक कोने में इस बात को बिठा लीजिए कि आपको धन बचाना नहीं है, आपको धन पानी की तरह बहाना है। अब ध्यान से सुनिए, इतने सूत्रों में कहीं मैंने कहा कि अय्यासी पर और गलत कार्यों पर खर्च कीजिए? नहीं कहा ना। जाहिर सी बात है, 12वां भाव ऐसा नहीं है कि गलत कार्यों पर खर्च करेंगे तो आपको सही तरीके से पैसा आएगा। जब आप सही मार्ग पर खर्च करेंगे तो वो सही मार्ग आपके लिए बनाएगा और पुनः धनागमन कराएगा। हो सकता है इस चक्कर में आपके पास धन संचित कम हो, पर इतना धन आता ही रहेगा कि आपका कोई कार्य इस जीवन में कम से कम कभी न रुके। तो अगर आपकी कुंडली में ऐसा है योग, तो अब अगली बार यह प्रश्न मुझसे मत पूछेगा कि मेरे पास पैसे टिकते नहीं। टिकने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका जितना खर्च होगा पानी की तरह पैसा बहाते चले जाइए और पैसा आपके पास आता चले जाएगा। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं और आज आपको एक छोटा सा काम करना है। प्रातःकाल थोड़ा सा काला तिल लेना है। स्नान के पश्चात खाली पेट पूजा इत्यादि करके अपने नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद अब थोड़ा सा काला तिल लेकर के मुंह में खा लीजिए और जल पी लीजिए। इसके बाद अपने काम में लग जाइए। दिन का पूर्वार्ध ठीक से निकल जाए, बाकी उत्तरार्ध तो आपका बहुत अच्छा है। जो भी महत्वपूर्ण फैसला करना है आज ही करिए। किसी मित्र की मदद चाहिए तो मिलेगी। करियर को लेकर के किसी समस्या से जूझ रहे तो उसका समाधान मिलेगा। नौकरी के लिए कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए जा रहे थे तो जाइए, सफलता आपको मिलेगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से तो दिन बहुत ही अच्छा है। व्यापार में सफलता, इनकम में वृद्धि, पूर्व से चली आ रही कोई समस्या इत्यादि थी उसका आसानी से आपको हल मिल जाएगा। पर बाहर के भोजन से आपको बचना होगा। मद्यपान, मांसाहार और अत्यधिक मसालेदार चीजों का उपयोग आपको नहीं करना है। दाम्पत्य जीवन सुख में, प्रेम संबंध में यदि तनाव की स्थिति थी वो दूर होगी। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, सेना, मिलिट्री, पुलिस या किसी भी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो आज का दिन आपके लिए बेहद खास है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है और निवेश आप अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं। आज जल में एक लौंग डाल करके भुवन भास्कर को रख दीजिएगा। आज आपको सफलता मिलेगी। वाणी पर अपने नियंत्रण रखिएगा, खान पान नियंत्रित रखिएगा। इनकम में वृद्धि, सोचे हुए काम बनेंगे। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर मामले में आज आपको सामंजस्य बिठा करके चलना होगा। बाकी कार्यस्थल पर दिन बढ़िया है। जो उच्चाधिकारी हैं उनका पूरा सहयोग मिलेगा। कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी भी आपको मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा।
धन संबंधी मामलों में कोई उलझन या परेशानी थी वो दूर होगी। कुल मिलाकर के यूं कह सकता हूं कि आज आपको दिशा मिलनी शुरू हो जाएगी। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें, अगर इससे आप जूझ रहे थे तो बाहर निकल आएंगे, पर किसी भी प्रकार के गैर कानूनी काम का हिस्सा मत बनिएगा। आज जीवन साथी से कोई झूठा वादा मत करिएगा, कभी मत करिए, आज विशेष रूप से मत करिएगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष चिंता तो नहीं है, लेकिन जिन लोगों को पहले से ही कफ जन्य रोग है, अपने साथ स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 2, लकी कलर हल्का हरा है, निवेश करें। मिथुन के जातकों का भी दिन बहुत अच्छा है। आज स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी डालकर उसी जल से स्नान करेगा, और हो सके तो आज मां भगवती जगदंबा की आराधना करिएगा। दुर्गा सप्तशती के प्रारंभ में कवच अर्गला कीलक है, उसका पाठ करिएगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, जहां लाभ के योग बनेंगे और वहीं आपकी ऊर्जा सही दिशा में लगेगी। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयास करें तो सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत अच्छा है, बस किसी प्रकार के जल्दबाजी से आपको बचना है। अपना व्यवहार संतुलित रखना है सबके साथ। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है, धनागमन के योग बन रहे हैं। कार्यस्थल पर क्रोध मत करिए, क्योंकि आज आपके क्रोध में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी, और हर प्रकार के विद्यार्थियों के लिए, क्या चाहे आप किसी फील्ड के विद्यार्थी, दिन अच्छा है। स्वास्थ्य को लेकर के भी कोई विशेष चिंता नहीं। जो लोग पहले से ही किसी विशेष बड़े रोग से ग्रसित थे, उन्हें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है, निवेश करें। कर्क के जातकों का भी दिन बढ़िया है। जैसे जैसे दिन आगे बीतेगा और अच्छा होता चला जाएगा। किसी भी प्रकार के गैर कानूनी काम का हिस्सा मत बनिए, 1 नंबर 2, आज बासी अन्न का सेवन मत करिए। ताजा भोजन इत्यादि करना ठीक रहेगा, और सबसे प्यार से मिलिए। किसी की निंदा, किसी की शिकायत आज आपको नहीं करनी चाहिए। परिवार के सदस्यों के साथ जितना समय व्यतीत कर सकते हो जरूर करना चाहिए। और सबसे जरूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है, अपने काम में ईमानदारी आज आपको बरतनी है। शाम होते होते परिस्थितियां आपके पक्ष में हो जाएंगी। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां जल्दबाजी ना करें। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, परंतु बहुत सोच समझ करके कहीं कोई निवेश करना है, और जीवन साथी की बात अवश्य माननी है आज आपको। बाकी विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। विशेष करके ये बात मैं लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए कह रहा हूं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आज आपका ठीक ही दिखाई पड़ रहा है। जिन लोगों को पहले से ही स्वास्थ्य में कफ जन्य रोग इत्यादि की शिकायत है, वो अपना ध्यान रखें। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज हल्का लाल है, या पिंक इत्यादि का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। निवेश आप करें जानकार की राय से। सिंह के जातकों का दिन बढ़िया है। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दही में जल मिश्रित करके अर्पित करिए, यानी जल मिश्रित दही शिवलिंग पर चढ़ाना है आपको। और जो भी काम आपको करना है, जो भी पूरा करना है, आप चाहते हैं कि सारे काम मेरे पूरे हो जाएं, उसकी लिस्ट पहले तैयार कर लीजिए। सहयोग हर तरह से आपको मिलेगा। जो भी जरूरी काम है वो आपके वक्त रहते बनेंगे, और सबसे बड़ी बात, भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। कार्यस्थल पर परिस्थितियां बिल्कुल आपके पक्ष में होंगी। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। कोई बड़ी डील आपकी फाइनल होने वाली है। ऋण लेने के लिए प्रयत्नशील हैं तो ऋण मिलेगा, ऋण से मुक्ति के लिए प्रयत्नशील हैं तो उसका भी मार्ग बनेगा। जीवन साथी का सहयोग। प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा कहा जाएगा, और विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। तो कुल मिलाकर के सिंह के जातकों का दिन बुलंद है। इस दिन का लाभ उठाइए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है, और निवेश आप अवश्य करिए। कन्या के जातकों का भी दिन आज बुलंद दिखाई पड़ रहा है। दिन बहुत अच्छा है। स्नान के जल में 5 दूर्वा डाल लीजिएगा और उसी जल से स्नान करिएगा। दिन आपके लिए निर्णायक सिद्ध होगा। जो भी जरूरी काम है वो पूरा करिए। किसी समस्या परेशानी से जूझ रहे थे, उससे मुक्ति मिलेगी। सोचे हुए कार्य बनेंगे। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग बहुत अच्छा है। सरकारी नौकरी करने वालों का दिन बहुत अच्छा है। कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलेगी जिससे आपको लाभ भी मिलेगा। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो भी दिन बहुत अच्छा है। व्यापारियों के लिए दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। व्यापार को लेकर के यदि यात्रा कर रहे हैं तो लाभप्रद है दिन, परंतु याद रखिए आज कोई भी काम जल्दबाजी के साथ मत करिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी। तो ये विद्यार्थियों की बात करूं तो समय आपके लिए बेहद अनुकूल है। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन खास है। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश करें। तुला के जातकों का भी दिन अच्छा है। बस पिता के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है, और पितृभ्यो नमः इस मंत्र का जप आज आपको करना है। हो सके तो पितरों के नाम से घी का दिया भी जला दीजिए। इससे आपको फायदा मिलेगा। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिलेगी, साथ साथ भाग्य का साथ भी मिलेगा। कार्यक्षेत्र में देखें तो दिन अच्छा है। जो भी आपके जरूरी काम है वो पूर्ण होंगे, परंतु काम में पूरी ईमानदारी बरतनी है। और सबसे जरूरी बात, कार्यस्थल पर जो वातावरण है, आप अपनी तरफ से वातावरण कभी वहां अपने कार्यस्थल का खराब मत होने दीजिएगा। जरूरत से ज्यादा मत बोलिए।
सह लेने में आज भलाई है। लोगों की बात को समझने का प्रयत्न करिए। दाम्पत्य जीवन ठीक है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, लेकिन मेहनत थोड़ी अधिक करनी होगी। और स्वास्थ्य के मामले में गैस, एसिडिटी और साथ ही साथ आज पिता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। निवेश आप करें जानकार की राय से। वृश्चिक के जातकों का भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा शहद अर्पित करिएगा। लोग आपसे प्रभावित होंगे, लोग आपकी बातों को मानेंगे। परिवार के मध्य भी स्थिति बहुत अच्छी होगी और परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने जाने का प्रोग्राम है तो दिन अच्छा है। और हां, अपने हित की बात कहने के लिए जरूरत पड़े तो आज अपनी आवाज उठा सकते हैं, बुलंद कर सकते हैं। कोई विवाद इत्यादि था उसका निपटारा होगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। पारिवारिक जीवन आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है और कार्यस्थल पर भी यदि किसी तरह की समस्या परेशानी से जूझ रहे थे उससे आपको मुक्ति मिलेगी। कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो बहुत अच्छा है दिन। आज पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी आपकी जारी रहेगी। लकी अंक 2 और लकी कलर लाल है। निवेश आपको करना चाहिए। धनु के जातकों का भाग्य भी आज बुलंद दिखाई पड़ रहा है। बस जीवन साथी के स्वास्थ्य का आज आपको ख्याल रखना है और आज नवग्रह स्तोत्र का पाठ या श्रवण प्रातः काल कर लेना है। कुल मिलाकर के देखें तो दिन आपके पक्ष में है। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो फायदा मिलेगा। पार्टनरशिप में कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो फायदा मिलेगा। किसी समस्या से जूझ रहे थे तो समस्या आपकी खत्म होगी। सोचे हुए कार्य वक्त रहते पूर्ण होंगे। नौकरी में प्रमोशन इत्यादि की भी सूचना मिल सकती है, यानी कोई खुशखबरी मिल सकती है। जमीन जायदाद से संबंधित जो भी जरूरी काम है वो पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। पर बिना सोचे समझे बोलना, किसी का अपमान कर देना, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करना, इससे आपको बचना होगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 9, लकी कलर बैंगनी है। निवेश आप करें। तो वहीं मकर के जातकों का भी दिन ठीक है। जल में शक्कर मिलाकर के वो जल शिवलिंग पर चढ़ाइए। जो भी जरूरी काम, जो भी रुके हुए कार्य वो बनेंगे। परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी और उसका आपको लाभ भी उठाने का मौका मिलेगा। कार्यस्थल पर अपनी विनम्रता का ही आपको इस्तेमाल करना है। विनम्रता के साथ आगे बढ़िए। उच्चाधिकारी आज आपसे प्रभावित होंगे। जो भी आपके जरूरी काम है वो बनेंगे। योजनाएं आपकी सफल होंगी तो अच्छा है दिन। धन लाभ के योग बन रहे हैं। पर जो भी बोलिए सोच समझ करके बोलिए, क्योंकि आज आपकी बातें लोगों को दुखी कर सकती हैं। विशेषकर जीवन साथी को, आपके पार्टनर को दुखी कर सकती हैं। बाकी धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता थी तो चिंता दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। लकी अंक 5 और लकी कलर सिंदूरी है। निवेश आप करिए। कुंभ के जातकों का दिन अच्छा है। शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर अगर आपके पास भस्म हो तो आज भस्म अर्पित करिए। नहीं तो कोई बात नहीं, आज कपूर से शिवलिंग की आरती करिए, इससे भी बात बन जाएगा। सकारात्मक विचारधारा के साथ आगे बढ़िए। समस्याएं, परेशानियां खुद ब खुद आपके मार्ग से हट जाएंगी। सफलता आपको मिलेगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन बेहद सकारात्मक है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। किसी कानूनी अड़चन में फंसे हुए थे उससे मुक्ति का मार्ग मिलेगा। आर्थिक स्थिति आपकी और सुदृढ़ होगी। किसी भी मामले में आपको जल्दबाजी, अति उतावलेपन से बचना चाहिए। लव लाइफ के मामले में आज का दिन बढ़िया है, पर भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय ना लें। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। और वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में पेट जन्य रोग की संभावना है। खान पान पर बस आपको नियंत्रण रखना है। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप करें। और वहीं आखिरी राशि मीन की बात करें तो दिन बहुत अच्छा है। अपने कुल देवता का ध्यान करके कुल देवता के नाम से घी का दिया प्रातःकाल जलाइए और अपने इष्ट देवता के मंदिर में आज जाकर के दर्शन अवश्य कर लीजिएगा। किसी बड़ी समस्या या परेशानी से जूझ रहे थे उससे मुक्ति मिलेगी। कार्यस्थल पर आपकी प्रतिभा का सम्मान होगा। मौका आपको मिलेगा। छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आएंगी, उससे आप बाहर निकल जाएंगे। उसी से बचने का उपाय मैंने आपको आज बताया। दिन बेहतर है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन अच्छा है। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी। लापरवाही से बचना है। यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सावधानी। किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर करना है तो सावधानी। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया। जीवन साथी का साथ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय। और विद्यार्थियों के लिए, विशेष करके जितने भी मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन बहुत अच्छा है। तैयारी कर रहे हैं तो और अच्छा है। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है, तो फायदा उठाइए। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश भी आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।